जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास के 23वें अध्याय का श्रवण। 20, 21, 22 में पुरुषोत्तम मास के नियम बताए गए हैं कि पुरुषोत्तम मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अब 23वां अध्याय, तो श्री हरि के चरणों में ध्यान करके 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, वह कृपा करके मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, ऐसा पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए विनीत राजा से बोले। वाल्मीकि बोले, हे राजसिंह, पाप नाशनी कथा सुनो, जिसको सुनने से 5 प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। सुना है कि सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नामक राजा रहता, सत्य प्रतिज्ञा वाला, महाबुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शांत रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त, कथा सुनने में तत्पर, सदा पत्नी व्रतधारी, पशुपुत्र से युक्त, चतुरंगिनी सेना वाला, कुबेर के समान धनी था। उसकी 64 कला युक्त पतिव्रता स्त्री महाभाग्यवान, भगवत भक्ति में तत्पर चंद्रकला रानी थी। उस चंद्रकला के साथ युवा राजा पृथ्वी का सुख भोगता था। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन राजा चित्रबाहु मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को दूर से आए देख दंडवत नमस्कार कर विधि से पूज के भक्ति सहित आसन बिछा मुनिवर के आगे बैठा। विनय से नम्र हो बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य और घर सफल हुआ। आप श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर पधारे। आज आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया, अतः हाथी रथ घोड़ों सहित राज्य तुमको भेंट है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, इससे मैंने सब कुछ आपको दे दिया। क्योंकि वैष्णव को थोड़ा दान भी मेरु पर्वत के समान होता है। जो पुरुष दिन भर में कौड़ी भर व्यंजन अथवा उत्तम अन्न वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता, उसका वह दिन निष्फल है। ऐसा वेद के परमगामी मुनियों ने कहा है। जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्त होवे पूजने योग्य है। उनकी वाणी, मन, कार्य और कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा गर्ग गौतम सुमंत ने मुझे कहा है। जब तक सूर्य उदय न हो तब तक तारों की भांति रहती है। इसी प्रकार जब तक वैष्णव नहीं आवे तब तक और ब्राह्मण हैं। अगस्त्य बोले, हे चित्रबाहु, तू सब प्रकार धन्य है। यह सब प्रजा भी धन्य है कि वैष्णव तू उसकी रक्षा करता है। ऐसे राज्य में नहीं बसना चाहिए जिसका राजा हरि भक्त ना हो। इसलिए वैष्णव रहित राज्य में रहने से वन में रहना ज्यादा अच्छा है। जैसे नेत्रहीन देह, बिना पति की स्त्री, मूर्ख ब्राह्मण, वैसे वैष्णव रहित देश। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पक्षी और दशमी से बेदी हुई द्वादशी हो, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य। जैसे कुशान्वित संध्या, दिल बिना तर्पण जीविका लिए देव सेवा होती है, वैसे ही वैष्णवहीन देश। जैसे विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत और ब्राह्मणी से गमन करने वाला शूद्र निंदेय है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। विद्वानों ने राजा वही कहा जो श्री कृष्ण भगवान के चरणों का आश्रित है, उसी का राज्य बढ़ता है और उसी की ही प्रजा सुखी होती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हुई, आपके साथ बोलने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से ये राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने आपको राज्य में प्रतिष्ठित किया, आपका कल्याण हो, मैं जाता हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त्य जी से पतिव्रता पटरानी ने परम भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। अगस्त्य जी बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति पूर्वक पति को भज। श्री कृष्ण भगवान में तेरी दृढ़ भक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनम्र राजा हाथ जोड़कर फिर बोले, मुझे अपार धन, अकंटक राज्य और पतिव्रता स्त्री किन सुकर्मों से प्राप्त हुई? हे विपेंद्र, यह सब मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाथ के दर्पण की भांति आप सब जानते हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा के वचन सुन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्र मन राजा से कहने लगे। अगस्त्य जी बोले, मैंने तेरा जन्म का चरित्र देखा, वह सब प्राचीन इतिहास अभी कहता हूँ। तू सुंदर चरम तत्कालपुर में मणिग्रीव नाम हत्यारा शूद्र था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र, पर स्त्रियों को हरने वाला, कृतज्ञ, बुरे विचार वाला, अशिष्ट था। तेरी यह सुंदर स्त्री पूर्व जन्म में कर्म मन वाणी से पति की सेवा में परायण रहती थी। यह प्रतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा स्त्री तेरे ऊपर कभी भी दुष्ट भाव न करती थी। तुझ पापी को जाति और भाई बंधुओं ने त्याग दिया और राजा ने क्रोधित हो तेरा सब उद्यम छीन लिया। बचा हुआ जाति के लोगों ने छीन लिया। तब
धन चले जाने पर तुझे बड़ी भारी धन की इच्छा हुई, इस प्रकार तिरस्कृत हो तू निर्जन वन में चला गया। हे महीपते, उस वन में तू अनेक पशुओं को मार के अपनी आत्मा की रक्षा करता रहा। इसी प्रकार स्त्री सहित रहते हुए एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग मांस खाने बहुत से सिंह मृगों से युक्त वन में गया। उस निर्जन वन मार्ग में महामुनि उग्रदेव दिशा भूले हुए व्याकुल होते हुए भटक रहे थे। हे राजन, दोपहर के कारण प्यास के मारे महादुखी हो वहां गिर गए और मरणासन हुए। तब भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख तुझे दया आई, उसे उठाकर तू अपने आश्रम गया। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने सेवा की। तब महायोगी उग्रदेव को 2 घड़ी पीछे चेत हुआ तो आश्चर्य में पड़ गए कि मैं यहाँ कैसे आया, मुझे यहाँ कौन लाया। श्री नारायण बोले। मणिग्रीव उस ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलनी के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल है। इस शीतल जल में स्नान कर प्रातःकालीन क्रिया करके आप फलाहार कर श्रेष्ठ शीतल जलपान करो। हे मुनिवर, सुख से विश्राम करो, इस समय मैंने आपकी रक्षा की है, उठो, आप प्रसन्नता से करने योग्य हो। अगस्त्य जी बोले कि उग्रदेव श्रम रहित सावधान हो। मणिग्रीव की बात सुन प्यास के मारे उठ बैठे। हे चित्रवाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़ के तालाब के किनारे गए और बड़ से शोभित तट पर बैठ गए। ब्राह्मण ने बड़ की छाया में क्षणमात्र विश्राम ले स्नान किया और स्त्री सहित नित्य कर्म कर वासुदेव का पूजन करने लगे। फिर शीघ्र बड़ की जड़ पर बैठ देवता पितरों को तृप्त कर शीतल जल पिया। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार कर अर्थात सत्कार करके विनय पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे उद्धार के लिए आश्रम आए हैं, इस तरह आपके दर्शन से मेरा पाप नाश हो गया है। ऐसा कह मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी, जो स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, हे शुभामने, उनको तू जल्दी ला, देर मत कर, और भी कुछ कंदमूल हो उनको भी ला। अपने पति के ऐसे वचन सुन सुंदरी ने आम्र के फल और कंदमूल बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख दिए। मणिग्रीव फिर मुनिशेष से बोला, हे ब्राह्मण, फलों को ग्रहण कर हम दोनों स्त्री पुरुष को तीर्थार्थ करो। उग्रदेव बोले, मैं तुझको नहीं जानता कि तू कौन है, अतः तू मुझे बता, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने नहीं खाते। मणिग्रीव बोला, हे दुशार्दुल, मैं जाति और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के ऐसे वचन सुन फलाहार कर प्रसन्न हो जल पिया। फिर सुख से बैठे हुए ब्राह्मण के दोनों चरण कमलों को दबाता हुआ बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस निर्जन और निर्जल दुष्ट सिंह व्याघ्रादि से युक्त वन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय अनजाने में महाभयंकर वन में आ गया, जहाँ तृषा ने दबाया, थकित हो क्षण भर में मरणासन हो गया। मुझको तूने जीवन दान दिया, अतः बता तुझे क्या दूं। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय क्यों लिया है, वह मुझसे कहो, वह दुख मैं दूर करूंगा। अगस्त्य बोले, स्त्री के सामने इस प्रकार मनोहर उग्रदेव से वचन सुन मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्र रूप समुद्र से तरने के लिए मणिग्रीव ने भयंकर अपने सारे कर्म बताए। इति 23वां अध्याय संपूर्ण। तो ये थी पुरुषोत्तम मास के 23वें अध्याय की कथा। अगर आपको मेरे द्वारा कथा सुनना अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलूंगे आपसे कल सुबह ठीक 5 बजे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।